बचपन में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो वास्तव में असली मुस्कुराहट थी। और अब 55 में मुस्कुराहट तो है लेकिन बनावटी मुस्कुराहट है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? आप हंस रहे हैं दूसरे को देख के, लेकिन उसमें बनावटीपन है, वो आंतरिक हंसी नहीं है, जिसे मन की हंसी कहते हैं, वो हंसी नहीं है। एक बहिरंग हंसी है, देख करके आप हंस रहे हैं क्योंकि आपका हंसना मजबूरी है। दूसरे के सामने हंसना क्या है? मजबूरी है। ये 55 में क्यों? इसका मतलब है कि एक जंजाल का जाल, व्याधियों का जाल जो हमने बिछाया है, उसमें हम ही फंस रहे हैं। हमने बिछाया था लोगों को फांसने के लिए, इस जंजाल के जाल में दूसरों को फांसें, लेकिन हम स्वयं उसमें फंसते जा रहे हैं। एतावता हमारे अंदर की जो शांति है, आत्म शांति जिसको कहते हैं, वो समाप्त हो चुकी है। ये सुखद सत्संग वो सुख शांति लौटाने के लिए प्रयास कर रहा है। जो पुरानी जो वास्तविक सुख शांति थी, वो कैसे आ पावे, उससे हम कैसे जुड़ पावे, इसके लिए सत्संग आज माध्यम बन गया। कौन बन गया? सत्संग माध्यम बन गया। ये सत्संग आपको लगता होगा सुलभ है, लेकिन देव दुर्लभ है। देवताओं से पूछो तो वो कहेंगे ये दुर्लभ है हमारे लिए। देवताओं के लिए ये दुर्लभ है और आपके लिए ये सुलभ हो गया। हो गया कि नहीं? सत्य तो ये है कि जो आपको मानव जीवन मिला है ना, ये बहुत कीमती है। ये साधारणतः नहीं मिला है। अनंत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हुए तो उसके फल स्वरूप हमें ये मानव शरीर मिला है। इसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, कोई नहीं समझ पा रहा। सब इसको व्यर्थ में गमा रहे हैं और इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, है ना? और गोल्डन चांस पाने की परिकल्पना में खोए हुए हैं कि अब हमारा गोल्डन चांस आने वाला है, आगे आने वाला है, ऐसा करेंगे तो इससे हमारा बहुत गोल्डन चांस बनेगा। गलत सोच है। गोल्डन चांस नहीं आ रहा है, समस्याओं का चांस तैयार कर रहे हो। किसका चांस? समस्याओं का चांस। समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं। आपने सोचा था कि पड़ोसी मेरी समस्या बन गया, नहीं, फिर कुछ दिन के बाद आपने सोच लिया कि हमारा बेटा ही हमारी समस्या बन गया है। बोलो, कुछ दिन के बाद आपने फिर ये सोच लिया कि हम तो सोच रहे थे पड़ोसी हमारी समस्या है, लेकिन हमारे घर में ही हमारी समस्या, बेटा ही हमारी समस्या बन गया, हमारी संतान ही हमारी समस्या बन गई, हमारा परिवार वो हमारी समस्या बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये समस्याएं आ गई हैं तो इससे मुक्ति पाना, इससे शांति प्राप्त करने के लिए केवल एक उपाय है, वो है सत्संग। क्या है? सत्संग। आप कहोगे महाराज और क्या क्या लाभ है सत्संग से? आपको तो हम बहुत मौका दे रहे हैं, घंटों बोलेंगे, अभी 1 घंटे तो हम कम से कम बोलेंगे ही बोलेंगे, ये मान के चलिए। आप बहुत मौका दे रहा हूं मैं, बहुत समय दे रहा हूं, लेकिन आपके लिए सत्संग कितना कीमती है। अगर आप शास्त्र को, संत को मानते हैं तो आपको ये वाक्य वेद वाक्य है जो मैं कह रहा हूं। कौन सा वाक्य? एक घड़ी आधी घड़ी आधहु में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की, हरय कोटि अपराध। अब सोचो कितना कीमती सत्संग है ये। तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध।
करोड़ों अपराध अनजाने में हो गए आपसे, जानकारी में तो आप जानते होंगे कितने हुए, अनजाने में हो गए करोड़ों। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप, जाने में नहीं अनजाने में। जाने में तो तुम जान ही रहे हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अनजाने की तुम्हें जानकारी नहीं है। अब इनसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो एक ही उपाय है। यदि तुम सोचो कि हम गंगा स्नान करके, केवल गंगा स्नान करके हम मुक्ति पा लें, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, गंगा में तो मगरमच्छ भी रहता है, न जाने कितनी मछलियां रहती हैं, न जाने कितने कीट पतंग उसमें जो जल जंतु होते हैं वो निवास करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई जल के अंदर जो रहने वाले जीव हैं, जहां जल ज्यादा मिलेगा वहां निवास करेंगे वो। तो सबसे ज्यादा नदियों में यदि जल है तो हम लोगों की मान्यता है गंगा जी में, इसलिए है कि जितनी नदियां हैं वो सब गंगा में मिली हैं, और गंगा जी उनको ले जाकर के समुद्र में जगह दिला देती हैं। क्यों भाई, दिला देती कि नहीं? ये गंगा की महिमा है कि जितनी नदियां हैं उन नदियों को समुद्र में पहुंचा देती है गंगा जी। तो आप कल्पना करो, वो न जाने कितने वर्षों से जल जंतु पड़े हुए हैं, लेकिन सत्य तो ये है, भाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भाव की जरूरत है। और 84 लाख योनियों में, चाहे गंगा हो, चाहे गायत्री हो, चाहे गौ माता हो, चाहे जन्मधात्री माता हो, चाहे गुरुदेव हो, और चाहे जितने भी श्रेष्ठ जन हो, उन सबके प्रति अगर श्रद्धा का भाव 84 लाख योनियों में किसी योनि में है तो वो मानव योनि में है प्यारे। वो आप सबको मिली है मानव। बोलो, मिली है मानव योनि आप सबको कि नहीं मिली? सावधान, गंगा के दर्शन से, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है, गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर गंगा जी के प्रति भाव नहीं है तो फिर चाहे जितनी बार स्नान कर लो, कीड़े मकोड़े की तरह माने जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मगरमच्छ पड़ा, मछलियां पड़ी हैं, बोलो भाई, वो गंगा के प्रति भाव नहीं रखते हैं कि हम कहां हैं, कौन जगह है। वो तो कहते हैं हम तो पानी वाली जगह में हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो, अगर भाव लेकर के जाओगे कि हम पानी का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम केवल पानी में स्नान नहीं कर रहे हैं, फिर हम तो गंगा जल में स्नान कर रहे हैं जो मुक्ति देने वाला है, और गंगा माता का दर्शन कर रहे हैं, ये भाव केवल आपके अंदर है, मानव योनि में है। इसलिए भाव से आप भव से पार हो रहे हैं। किसके माध्यम से? भाव के माध्यम से आप भव से पार हो रहे हैं। और सत्य श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सनातन धर्म की प्रिय श्रद्धालु जनों, कहना मैं ये चाहता हूं कि सत्संग गंगा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहोगे गंगा से ज्यादा? हाँ, गंगा के अलावा और मैं एक बात कहता हूं, चाहे गायत्री जी हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे जन्मधात्री माता हो, इन सबके प्रति यदि समर्पण का भाव आता है तो जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक इनकी महिमा को, इनके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। बोलो भाई, समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते। और जो ना समझ लोग हैं वही माँ बाप का अपमान करते हैं।
वही गंगा का अपमान करते हैं, वही संतों का अपमान करते हैं, वही अपने से बड़ों का, वृद्धों का अपमान करते हैं, जो ना समझ लोग हैं। क्यों भाई? जो ना समझ लोग हैं, और जो समझदार लोग हैं वो सम्मान करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। विवेक तो सब में है लेकिन जागृत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई पैदा होता है तो पागल पैदा होता है क्या? ऐसे कम ही लोग हैं जो बिल्कुल जन्म से ही बुद्धि जिनमें नहीं होती है, उनको आप दिव्यांग कहने लगते हो, विकृति अंग वाले। क्यों भाई? चाहे मन शरीर में विकृति हो, चाहे किसी शरीर में विकृति हो, ये कम, ऐसे कम लोग हैं। बोलो हैं? लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो विवेक लेकर के आते हैं, लेकिन लेके तो आते हैं लेकिन सम्मान नहीं कर पाते हैं दूसरों का। क्यों? उनका विवेक जागृत नहीं है। उनका विवेक कैसा? जागृत नहीं है तो, लेकिन जागृत नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, ये दीपक रखा है, इसमें घृत पड़ा हुआ है, इसमें बाती पड़ी हुई है, सब कुछ है, लेकिन जब तक ये जागृत नहीं हो जाएगा तब तक हम दीपक नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? बोलो भाई, जब तक इसमें जागृति नहीं आ जाएगी तो क्या ये दीपक महिमा मंडित होगा? बाती भी बनी रहे, घी भी बना रहे, दीपक का आधार भी बना रहे, सब कुछ रहे, लेकिन इसको हम पूर्ण रूपेण दीपक नहीं कहेंगे। एक व्यवस्था कहेंगे कि इसमें अमुक अमुक चीज रखी हुई है, लेकिन दीपक का स्वरूप कब होगा? जब ये प्रज्वलित हो जाएगा। क्यों भाई? जब तक ये प्रज्वलित नहीं होगा तब तक इसकी महिमा नहीं बढ़ेगी, इसका महत्व नहीं बढ़ेगा। जब तक प्रज्वलित नहीं होता है कोई नमन नहीं करता है, न कोई हाथ लगा के माथे से लगाता है। बता दो भाई, इतने लोग बैठे, बुझे हुए दीपक को, शांत दीपक को क्या कोई प्रणाम करता है? बता दो अगर करता हो तो। आप सबने कहा नहीं करता है, लेकिन जब प्रज्वलन हो जाता है तो श्रद्धा अपने आप आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आ जाती है कि नहीं? श्रद्धा आ जाती है तो पूरा समाज सम्मान करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे ही समाज का हर प्राणी अगर सत्संग से जुड़ जाएगा तो उसका विवेक जागृत हो जाएगा। जब विवेक जागृत हो जाएगा तो समाज में जहां भी वो जाएगा वो सम्मान प्राप्त करेगा। प्यारे, ये सत्संग की महिमा है। प्रभाव से, दबाव से, कहने से कोई सम्मान नहीं करता है। आपका आचरण, आपका चरित्र, आपका रहन सहन ही समाज को झुका देता है और सम्मान करने के लिए समाज विवश हो जाता है। और ये जो उपलब्धि हो सकती है, ये उपलब्धि धन प्राप्त करने से नहीं होगी कि समाज आपका हर पल हर क्षण देख करके सम्मान करे। ये धन प्राप्त करने से उपलब्धि नहीं हो सकती है, ये कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने से उपलब्धि नहीं हो सकती है, ये ऊंची ऊंची हवेलियां बनाने से उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये उपलब्धि तब हो सकती है जब आप सत्संग से जुड़ जाएंगे तो विवेक जागृत हो जाएगा, आपका हर पल हर क्षण सम्मान होगा, निश्चित रूप से सम्मान होगा। क्यों? आपके अंदर दूसरों को सम्मान देने की भावना जागृत हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? जब दूसरों के प्रति सम्मान देने की भावना जागृत हो जाएगी, क्योंकि जब धन आ जाता है तो याद रखना वो धन विवेकहीनता के कारण दूसरे के अपमान के लिए प्रेरित करता है, दूसरे के सम्मान के लिए वो प्रेरित नहीं करता है। क्यों? विवेकहीनता के कारण वो धन क्या कह रहा है? अपमान करो, पैसा बहुत है, इसको सिखाओ, सबक सिखाओ जरा, क्योंकि पैसा बहुत है। और अगर विवेक जागृत है तो वो धन आपको दूसरे के अपमान के लिए विवश नहीं कर पाएगा। वो धन जो है शांत रहेगा और आपका विवेक बार बार यही कहेगा कि नहीं नहीं, हमारे पास धन है, मद के लिए नहीं है, अपमान के लिए नहीं है दूसरों। फिर यदि मेरे पास धन है तो ये धन अपमान के लिए नहीं है, बल्कि समाज की गरीब वर्ग की जो दीन दुखी हैं
जो समस्याओं से ग्रसित हैं, हम उस धन के माध्यम से समाज की समस्या का समाधान करेंगे। इसके लिए मुझे ये धन मिला हुआ है। ये विवेक आपको डिसीजन देगा। कौन देगा? विवेक आपको डिसीजन देगा। और विवेक जागृत कब होगा? बोले बिन सत्संग अरे विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अच्छा, यूं ही कह सकते हो, राम की कृपा ही राम की कथा है, राम की कथा ही राम की कृपा है। यद्यपि लिखा तो यह है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसा भी कह सकते हो कि राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कथा के ये सुलभ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये स्वर्णिम अवसर मिला है। ये कॉलोनी आज स्वर्णिम काल की कॉलोनी हो गई है। स्वर्णिम काल आ गया है इस कॉलोनी में। क्या नाम है कॉलोनी का? एशिया। एशिया। इधर आओ, इधर आओ, लिख के दो। कोई एसी कोई केसी, क्या कह रहा है? दीक्षा केसीआर, दीक्षा केसीआर टाउन। ये कॉलोनी का आज स्वर्णिम काल आया है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। आपका राजस्व रिकॉर्ड में क्या है, भौगोलिक दृष्टि से क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं। और ये जो दृष्टिकोण है मेरा, ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए आज ये टाउन आपका, इसका नाम दीक्षा शब्द जुड़ा हुआ है। कितना महत्वपूर्ण नाम है, बोलो भाई। दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है आपके जीवन में एक नूतन नवीन धार्मिक सुसंस्कार डाले जाएं। समझ गए हो कि नहीं? नूतन नवीन धार्मिक आदर्श संस्कार दिए जाएं। उसमें माध्यम बनती है दीक्षा। क्यों भाई? माध्यम कौन बनती है? दीक्षा। इसलिए आज वास्तव में अभी तक ये दीक्षा केवल सरकारी रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड रही, लेकिन अब ये दीक्षा टाउन जो है आज से आध्यात्मिक रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हो गया है। ये उपलब्धि हुई है। ये स्वर्णिम काल है, महत्वपूर्ण काल है ये। और ये सत्संग आपको मिला है, इससे आपका विवेक जागृत होगा। और जब विवेक जागृत होगा तो जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो धन देकर के भी नहीं उनसे मुक्ति मिल सकती है, उन समस्याओं से आज सत्संग सुनकर के मुक्ति मिल जाएगी। ये मेरा विश्वास है। सत्संग सुनकर के मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले मैं मानता हूं कि आपका परिवार का व्यक्ति नहीं आया है, आप आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनको भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनकी रुचि है, हम नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, आप आए हैं ना। पहले तो आप अपने विवेक को जागृत करिए। जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो समस्या पैदा होगी आप ही हल करने में सक्षम और सामर्थ्यवान बन जाएंगे। जब आप स्वयं समस्या के हल करने में सक्षम और सामर्थ्यवान बनेंगे तो निश्चित रूप से उनको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा विवेक तो इनके अंदर था नहीं, आया कैसे? आया कैसे? जब इसकी खोज करेंगे कैसे आया तो उन्हें पता लगेगा सत्संग से आया है। अब